नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, चीन चीन और केवल चीन। चाहे फिर वो वुहान वायरस हो या चीन की विस्तारवादी नीतियां, पूरी दुनिया में इन्हीं की चर्चा हो रही है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन हांगकांग को भी अपनी नीतियों का शिकार बनाना चाहता है। चीन ने हांगकांग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए अपनी संसद में हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बिल पेश किया था। इसे 1997 के बाद से हांगकांग के क्षेत्रीय स्वायत्त और निजी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हांगकांग में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके बदले में चीनी दमनकारी नीतियां और मजबूती से लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, चीन ने तो हांगकांग के ऊपर नया नेशनल सिक्योरिटी रूल लगाने के अपने विवादास्पद फैसले को लेकर भारत का समर्थन मांगा है और ये कहा है कि इसका लक्ष्य इस पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में प्रदर्शनकारी ताकतों को काबू में रखना है, जिन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। चीन ने इस नए कानून को लेकर भारत समेत अन्य देशों को पत्र लिखा है और कहा है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना पूरी तरह से चीन का अंदरूनी विषय है। गौरतलब है कि हांगकांग 1997 में ही चीन शासन के अंतर्गत आया था। चीन और हांगकांग में तनातनी काफी लंबे समय से चल रही है, पर दोस्तों, ये तनातनी आखिर चल क्यों रही है? तो हम आपको बता दें कि चीन और ब्रिटेन में दो जंग हुई थी हांगकांग को लेकर, जिसे ओपियम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1839 में फर्स्ट ओपियम वॉर और 1856 में सेकंड ओपियम वॉर, जिसका नतीजा ये था कि चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा और हांगकांग के ऊपर ब्रिटेन का ये कंट्रोल लगभग 150 सालों तक चला। और 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने ऑफिशियली हांगकांग को चाइना के हाथों में सौंप दिया। लेकिन ये सब हुआ काफी शर्तों को लेकर, क्योंकि 150 सालों तक हांगकांग में ब्रिटेन का शासन था और 150 साल काफी लंबा समय है। इसी वजह से हांगकांग के सिस्टम, सोसाइटी और वहां की सोच में ना सिर्फ ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस दिखता है, बल्कि हांगकांग की सड़कों पर भी उन लोगों के बीच इन्फ्लुएंस आज भी देखा जा सकता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हांगकांग और चाइना के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हांगकांग के लोग डेमोक्रेसी, ओपन इकोनॉमी और फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखते हैं, जो कि चीन के अंदर एक तरह से काल्पनिक चीज है। इसी कारण 1 जुलाई 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना के हाथों में सौंपा था, तो वहां पर एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसे वन कंट्री टू सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसी एग्रीमेंट के तहत अगले 50 साल यानी साल 2047 तक हांगकांग चाइना का पार्ट होने के बाद भी एक फ्री स्टेट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा चीन के इस नए नियम के तहत जो भी प्रदर्शनकारी हांगकांग में हैं, उन्हें बिना किसी अवरोध के चीन भेजा जा सकेगा। और इसी नए नियम को लेकर चीन ने भारत समेत बाकी देशों से मदद मांगी है कि वह इस बिल के बारे में चीनी गवर्नमेंट का समर्थन करें और हांगकांग को चीन का अंदरूनी मामला मानते हुए हस्तक्षेप ना करें। एक तरफ तो चीन लगातार सीमा विवाद को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से मदद की उम्मीद भी कर रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चीन के इस नए नियम को लेकर भारत और अमेरिका दुनिया भर में आवाज उठाएंगे या नहीं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।